This Sunday, I spoke to you about how there are physical wounds and there are emotional wounds. पिछले रविवार को जैसे आपको पता है कि कैसे जो शारीरिक घाव होते हैं, फिर उसके बाद जो भावनात्मक घाव भी होते हैं. And I did the first part of this on Sunday. So physical wounds and emotional wounds, yes. तो देखिए हमने देखे कि जो शारीरिक घाव होते हैं, जो भावनात्मक घाव होते हैं. And then I spoke about how there are roots of this. What are the roots of these emotional wounds? फिर उसके बाद आपको ये भी बताया कि इन भावनात्मक घावों की जड़ें क्या होती हैं. And today we're going to look at the second part. और आज देखने जा रहे हैं दूसरे भाग पर. So we're going to look at how you can understand why these wounds come in our lives. तो देखिए अब इससे आप समझ पाएंगे कि ये घाव हमारी जिंदगी में कैसे आ जाते हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों, before I begin, I want to say this. आगे बढ़ने से पहले कहना चाहते हैं, If you don't deal with these emotional wounds, अगर आप इन भावनात्मक घावों से निपटते नहीं हैं, your life will be very shaky. तो आपकी जिंदगी एकदम ढीली ढाली रहेगी. How many understand right? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? From the outside, everything is good. बाहर से तो सब कुछ अच्छा खासा But दिखेगा, inside, लेकिन अंदर से it's all going to be shaky. सब कुछ ढीला ढाला ऐसा हिला That's हुआ. why इसलिए people, they lose things. लोग चीजों को गवा बैठते हैं. You can be married to the most beautiful woman, the most handsome man, and after some time lose everything. और भले देखिए आपने एकदम खूबसूरत लड़की से आपकी शादी हुई है या फिर एकदम आकर्षक व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, लेकिन कुछ ही समय बाद आप उन्हें गवा बैठेंगे. It's because of these wounds. और इन घावों की वजह से. So today, तो आज please pay careful attention. पूरा ध्यान दीजिएगा. God is going to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा And है. as I speak, the Lord is going to bring healing into your और जैसे body. प्रचार करते हैं, बोलते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चंगाई भी लाएगा. So let's look at the fourth one right now. तो आइए देखते हैं चौथे पर इस वक्त. And the fourth one is trauma and abuse. चौथा जो है वो है सदमा और शोषण. Some years back, I was in a meeting in Andheri. कुछ सालों पहले पासवान जी की सभा थी अंधेरी में. And a man came during the handling service. और एक आदमी वहां पर चंगाई के सत्र के दौरान वहां पर आया. And he said, Pastor, I just want to say something very confidential. और वो आकर कहने लगा, पासवान जी मैं तो कुछ बहुत ही गुप्त एक बात आपको बताना चाहता Now, usually I don't speak much to people, हूँ. और अक्सर पासवान जी लोगों से ज्यादा ऐसे समय बोलते नहीं है. but I said, okay, speak quickly. लेकिन इन्होंने कहा ठीक है चलो बोलिए जल्दी. And he started weeping. और वो रोने लग गए. And he said, Pastor, और उन्होंने कहा, पासवान जी today I am a man who has 2 children, आज मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसके 2 बच्चे हैं, who has teenagers, जिनके किशोरावस्था में बच्चे हैं, and I have a good wife. और मेरी एक अच्छी पत्नी भी I है, have a decent job. मेरे पास अच्छी खासी नौकरी भी है, Everything is good in my life. मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक But he है. says, in my body, I feel dirty. आगे उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में मुझे बहुत ही गंदा महसूस होता है, I cannot pray. मैं प्रार्थना नहीं कर पाता I हूँ. said, why is that? इन्होंने पूछा ऐसा क्यों है. And I was preaching on a subject that evening. और उस शाम एक विषय पर प्रचार कर रहे थे. And he said to me something. और फिर उन्होंने कुछ कहा. He said, when I was 6 years old, उन्होंने बताया कि जब मेरी उम्र 6 साल की थी, my uncle raped me, abused me. मेरे अंकल ने मेरे साथ गंदा काम किया, मेरा शोषण किया. He said, I was too small, I did not understand. आगे उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही छोटा था, मुझे समझ में नहीं आया था. But he says, today, लेकिन आज I cannot understand why I feel this thing inside of me. उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अंदर से ऐसा क्यों महसूस I करता हूं. can't share it with my wife. मैं अपनी पत्नी से ये बात को नहीं बता I can't सकता. share it with anybody. मैं किसी से भी नहीं बता सकता. Pastor, please pray for me. पासवान जी मेहरबानी करके You see, there are men today suffering from this trauma. और देखिए आज आपको ऐसे मर्द लोग मिलेंगे जो इस तरह के सदमे से पूरी से पीड़ित हैं, Women suffering from this. और महिलाएं इस तरह की चीजों And से पीड़ित हैं. inside they are all bottled up. और अंदर से सब कुछ समाये हुए रखे. They are wounded. वे घायल हैं, They are broken. वे टूटे हुए हैं, And they cannot share it with somebody. और किसी के साथ तो बात साझा नहीं कर सकते. These are the kinds of the trauma and the abuse that people go through. और इस तरह के सदमे और शोषण में से लोग गुजरते हैं. How many of you listening ये right तो सुन रहे now? हैं इस वक्त. I met a person पासवान जी की मुलाकात हुई एक व्यक्ति से who could not sleep in the night जो रात में सो नहीं when पाता they are traveling. जब वो सफर कर रहे So I asked this person, why don't you sleep? थे. तो इन्होंने उस व्यक्ति से पूछा आप सो क्यों नहीं He says, रहे. many years ago we were involved in an accident. तब उसने बताया कि कई साल पहले ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया था हमारा, And from that time और onwards, उस दिन से whenever I sit in a car, in a bus, I never get sleep. जब भी मैं कार में या बस में बैठता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, I hear the screams. और मुझे चीखने की आवाज I आती hear है. the blood. I see the blood. मैं खून को देखता हूं, I cannot close my मैं अपनी eyes. आंखें बंद नहीं कर पाता हूं. This is the trauma that people suffer. और ये ऐसे ऐसे सदमे हैं जिससे लोग जो है पीड़ित हैं. The trauma and the abuse. सदमा और शोषण. You saw something very terrible. और आपने देखा कुछ बहुत ही भयानक बात को, And that trauma, that fear entered you. और वो सदमा, वो डर आपके अंदर समा गया. Hello, are you with me right now? आप साथ में हैं इस वक्त? Yes. The trauma is something so dangerous, so heartbreaking. It entered you. The abuse which happened with your body.
और देखिए वो सदमा जो है बहुत ही भयानक था जो आप में समा गया, वो शोषण जो आपके शरीर के साथ किया गया, This affects your life. और इसका असर आपकी जिंदगी पर होता And है। your ability to relate with people around you becomes diminished. और देखिए आपके आसपास के लोगों के साथ आप मेलजोल करने की आपकी क्षमता जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती You है। act in a weird manner. आप अजीब तरह से बर्ताव करने लगते People हैं। say, are you crazy? लोग आपको पूछने लगते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर? You're not crazy. देखिए आप पागल नहीं हुए, But you are acting weird because of those wounds in your life. क्योंकि आपके जिंदगी में वो जो घाव हैं उसकी वजह से आप अजीब बर्ताव कर रहे You हैं। think medicines will help you. आप सोचते हैं कि दवाइयां आपको मदद पहुंचाएंगी, And good physicians will say, increase the dosage, reduce the dosage. You see, these are not physical wounds. These are spiritual wounds, emotional wounds that need healing. Somebody say और amen. I अच्छे डॉक्टर receive. जो हैं वो तो कहेंगे कि दवाइयों की Yes. खुराक बढ़ा दो या फिर खुराक को घटा दो, लेकिन ये जो हैं ये शारीरिक घाव नहीं, ये सब भावनात्मक घाव हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। I want to talk to you about a woman in the Bible. बाइबल में एक महिला थी जिसके बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं, You see, she was King David's daughter. और आप देखते हैं वो राजा दाऊद की बेटी थी, She was from a royal lineage. और देखिए वो एकदम शाही वंशावली में से And आई her थी। name was Tamar. उसका नाम था तामार। What a beautiful name. क्या ही खूबसूरत सा नाम, Tamar. तामार, And she was so beautiful. और बहुत ही खूबसूरत थी। And one day, और एक दिन she is going out. वो बाहर निकली And her stepbrother, और उसका सौतेला भाई he sees her. वो उसे देखता है And he is attracted to her. और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। Now you see, church, आप देखते हैं कलीसिया, a half brother is Amnon, stepbrother. और देखिए उसका भाई जो अम्नोन सौतेला भाई, They scheme. और फिर वैसे योजना बनाते हैं And he tries to manipulate her into getting her alone. और फिर वो कोशिश करता है उसे छलबाजी में फंसाकर अकेले में And if you पाने की। read the Bible, और अगर आप पढ़ेंगे you बाइबल में, see these things are written. The Bible never hides the sin of man, but exposes the sin of man. और देखिए बाइबल कभी भी इंसान के पाप को छिपाती नहीं है, इंसान के पाप का पर्दाफाश कर देता How है। many of you are listening right now? ये तो सुन रहे हैं The इस वक्त। Bible never hides anything. The Bible clearly shows everything and tells you that the solution is only in the blood of Jesus. और बाइबल देखिए कोई भी चीज को ऐसा छिपाता नहीं है, बाइबल हर एक चीज का खुलासा करता है और ये चीज भी दिखाता है कि हर एक चीज का समाधान जो है वो यीशु के लहू में है। She tells him, देखिए वो कहती है don't do this. ऐसा मत करो, It's wrong. ये गलत है, But forces himself upon her. लेकिन जबरन वो उस पर अपने चीजों को करता है। And now, और अब if you read 2 Samuel 13 and verse 19, दूसरा शमूएल 13वां अध्याय उसका 19वां वचन, you see lust is not love. और देखिए अभिलाषा जो है वो प्रेम नहीं है। So after he commits the act, फिर जब अपना कार्य कर लेने के बाद he has no interest in her. उसका उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह Because जाता, now lust is looking for something else. क्योंकि अब अभिलाषा किसी और की तलाश में है, So he rejects her. तो वो उसे ठुकरा देता है He tells her, get out. और वो उससे कहता निकल जाओ। And that thing puts Tamar in a very precarious situation. और ये चीज जो है तामार को बड़ी दयनीय स्थिति में ले आती है। I want you to go to 2 Samuel 13. और चाहते हैं दूसरा शमूएल 13वां अध्याय Then देखें। Tamar put ashes on her head तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली and tore her robe of many colors that was on her. और अपने रंग बिरंगी कुर्ती को उसने फाड़ डाला And laid a hand on her head and went away crying bitterly. और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। She was a king's daughter. और देखिए वो तो राजा की बेटी थी। Trauma and abuse is not restricted to any segment of society. It's for everyone. Hello. और देखिए ये सदमा और ये शोषण जो है समाज के कुछ खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं, हर एक पर ये है। Oh, they are from a lower rung in the society. So they will be, no. It happens even in the so-called high class. और देखिए ओ ये समाज Hello, are के you with me पिछड़े right now? वर्ग में They से just है, तो hide इसीलिए it उनके well. साथ होगा। नहीं, ऊंचे दर्जे के लोगों के साथ भी होता है, लेकिन वो अच्छे से छिपा लेते हैं। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? And do you know what happened to this woman? और आप जानते हैं आगे जाके इस महिला के साथ क्या She हुआ? lived alone. वो अकेले जीने लगी, She was rejected. उसको ठुकरा दिया गया था। And listen, सुनिए, she was so hurt emotionally. भावनात्मक तौर पे बहुत ही वो ठेस खाली थी। And you know what happened? और आप जानते क्या हुआ? That hurt was passed on to her brother Absalom. और ये ठेस जो है उसके भाई अबशालोम तक उसने पहुंचाया। He said, तब उसने I'm कहा going to kill this man. इस आदमी को मैं मार डालूंगा। And then starts a civil war in Israel. और फिर इजराइल में एक जंग छिड़ जाती है। You don't understand. आप नहीं समझ रहे। Tamar's wound was untreated. और तमार के घाव को देखिए सही तरह से उसका इलाज Her नहीं हुआ। brother was a strong man. उसका भाई एक ताकतवर He इंसान said, था। what they did to my sister, उसने कहा कि जो उन्होंने मेरे बहन के साथ किया I will avenge it. मैं उसका बदला लूंगा। You see, any wound that is not treated, is not healed, will always give birth to something dangerous. Be और careful. देखिए हर एक घाव जो
चंगा नहीं हुआ, जिसके साथ निपटा नहीं गया है, कुछ तो भयानक और खतरनाक चीज को वो जन्म देगा, इसे सावधान रहें। There was a civil war in Israel. और इस्राएल में जंग छिड़ जाती है। Civil war is where our own people fight with each other. और ये इस तरह की लड़ाई कि अपने खुद के ही लोग जो हैं, सगे लोग एक दूसरे से लड़ते I हैं। warn you by the Holy Spirit, today if you don't bring your wounds to the Lord, अगर आज देखिए आप अपने घाव प्रभु के पास नहीं लाएंगे, don't tell me हमें ना मत बताओ I am not the Lord. हम प्रभु नहीं, You bring it to Jesus आप यीशु के सामने लाएंगे and say, God, और कहे these परमेश्वर, are my deepest secrets. और ये मेरे गहरे रहस्य I cannot share it with any pastor. I cannot share it with any woman of God, but I am going to give it to you. ये मैं किसी पासवान के साथ या परमेश्वर की किसी महिला के साथ मैं साझा कर नहीं सकता, ना कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। And you will stop something wrong that would have happened. और इसके ऐसा करने के बाद जो कुछ बुरा होने वाला था उससे आप रोक सकते Today हैं। I decree and declare आज ऐलान करते हैं that the storm that the enemy tried to bring in your life will stop in the name of Jesus. और Come जो on. तूफान शत्रु Begin to जीवन में लाने की pray. कोशिश कर रहा था, आज वो रुक जाएगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। It will not affect your marriage. इसका आपकी शादी पर It असर will नहीं not होगा। affect your children. इसका आपके बच्चों पर It will असर not नहीं affect your future. इसका आपके भविष्य पर Lift your असर hand नहीं and होगा। begin to pray. चलिए अपने हर प्रार्थना का शुरू Lift your करें। hand and begin to pray. अपने हर प्रार्थना का शुरू Holy करें। Spirit, move. पवित्र मंडरा, Move right now. मंडरा इस समय। In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में People of God, परमेश्वर के I लोगों, want you to understand this. चाहते कि आप इसे समझें। Absalom. अबशालोम, Do you know what happened to Absalom? आप जानते हैं अबशालोम का क्या हुआ? Even he died. वो भी मर गया। That was so bad. ये इतना बुरा था। Trauma and abuse. और देखिए ये है शोषण और फिर उसके बाद सदमा। This is a very dangerous example from the Bible. और बाइबल में से बहुत ये खतरनाक सा उदाहरण Many है। people, when they think about this, they say, nothing happens. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ओह कुछ नहीं होने वाला। My friend, मेरे दोस्त, don't be a fool. बेवकूफ न बने। Understand, a wise man listens and takes direction. और देखिए बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है और अपने लिए मार्गदर्शन पा लेता है। Many people turn to alcohol. Many people turn to drugs बहुत सारे लोग to satisfy this, बहुत सारे लोग शराब की ओर या फिर ड्रग्स की ओर मुड़ जाते हैं, इससे अपने को संतुष्ट करने के लिए, to numb their pain. अपने दर्द को सुन्न They करने are के not लिए। bad people. वे बुरे लोग नहीं हैं। That's why never accuse, never condemn people. You see, they are broken, so they need these drugs. They need this alcohol to numb their pain. I'm not endorsing their activity, but I want to tell you that Jesus is able to bring you out. देखिए वे दर्द में हैं, इसलिए देखिए अपने Yes. दर्द को सुन्न करने के लिए देखिए वो शराब का सेवन करते हैं या फिर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। देखिए उनके किए गए कामों में समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि वे बुरे लोग नहीं हैं। Some people, they go more deeper in sin. कुछ लोग तो पाप में और गहराई में चले जाते हैं। How many of you are listening ये right तो सुन रहे हैं इस वक्त। Today, may God bring healing. आज परमेश्वर आपके लिए चंगाई को Lift your लाए। hands and say, Lord, let your healing come to every person in the studio today. अपने हाथ उठाकर कहें कि Yes. प्रभु आज स्टूडियो में हर एक व्यक्ति तक आपकी To चंगाई आ जाए। every person that is watching. हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं, In the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में Begin to pray, church. Begin to चलिए pray. इससे प्रार्थना करना शुरू The करें, Lord शुरू will करें। bring healing. प्रभु चंगाई को लाएगा। And who knows, और किसे पता when है? that wound is healed, जब वो घाव चंगा होता है, your body will be healed. शरीर भी चंगा हो Your जाएगा। body will be healed. शरीर चंगा हो In जाएगा। the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी People नाम में। will not say you are acting weird. They will say you were weird earlier, but suddenly you have changed. लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं, वे कहेंगे पहले आपका बर्ताव अजीब सा था, लेकिन अचानक कुछ तो बदल गया है। Suddenly children become silent. और अचानक बच्चे जो है एकदम खामोश होने लगेंगे। How many understand right now? ये सुन रहे हैं। The girl can't tell you. The boy can't tell you. बोले पहले बहुत बात करता था, अभी चुप हो गया है. Usually the signs are this. और देखिए अक्सर देखिए निशानियां यही होती हैं, Trauma and abuse. सदमा और शोषण। I hope you're learning something. The second root of emotional wounds और देखिए दूसरी जड़ भावनात्मक घावों की is loss and grief. नुकसान और दुख पीड़ा। You know, when a person loses someone, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी को गंवाता है, somebody close, कोई बहुत ही करीबी some relative, some family member, परिवार के किसी सदस्य को, किसी रिश्तेदार को, you know, there's a loss, देखिए वहां एक नुकसान but है, it brings a wound inside. लेकिन अंदर घाव को लेकर आता है। And many times you carry that wound for years. और बहुत बार क्या होता है, आप उस घाव को जो है सालों तक लेके चलते हैं Deep emotional pain. और बहुत ही गहराई में के भावनात्मक That's why दर्द। Paul the apostle says, जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, let not such a one be swallowed by grief. In other words, grief can swallow you. ऐसा ना हो कि ऐसे व्यक्ति को शोक वेदना जो है निगल जाए। दूसरे शब्दों में शोक वेदना जो है आपको निगल सकता है। When my mother passed away during the pandemic, जब महामारी के दौर में
इनकी माता जी का देहांत हुआ, I had many questions to God. परमेश्वर से पूछने के लिए इनके पास बहुत सारे God, सवाल। why did you take my mother in the pandemic? Couldn't you wait for the pandemic to get over? We buried her like a thief. I told God this. परमेश्वर, तूने मेरी माँ को क्यों महामारी के दौर में ही ले गया, कोई इसके बाद नहीं ले जा सकता था, एकदम चोर के समान उन्हें गाड़ना पड़ा। So many hundreds of people are blessed. At least they could have come and buried my mother. I did not. I was so bitter and angry with और God. बहुत ही I'm telling you the truth. परमेश्वर पे गुस्सा थे एकदम, I wouldn't pray प्रार्थना भी नहीं किए because it was a pandemic. Nobody knew. I would just pray in tongues. और बस अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, I was there for so many. There was nobody for me. I buried my mother in the morning. सुबह गाड़े इन्होंने अपनी माता जी, In the evening, I was live. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, Nobody. It was a mess. एकदम गड़बड़ी छाई। People didn't even ask me, oh, your mother passed away or something like that. Pastor Ravi was there. I appreciate that. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, I didn't even get to see my mother's face. I had so many questions to God. परमेश्वर से पूछने के लिए They कई सारे buried her. सवाल थे। She was not COVID, she had kidneys failed and it just the start and they zipped her back. The doctor said, would you want to see her? I said, and I couldn't see her face. I never got to see her face. I was so bitter with God परमेश्वर में एकदम कड़वाहट से भर गए थे, because I loved my mother. The very reason I came to the Lord was my mother. और प्रभु में इनके आने का कारण ही इनकी माँ थी। She would fast and pray. वो इनके लिए उपवास और प्रार्थना किया करती थी, I had questions for God. और परमेश्वर से पूछने के लिए इनके पास सवाल When I थे would pray for people, they would be healed. कि जब लोगों के लिए प्रार्थना करते तो लोगों को चंगाई And मिलती, they would say, Pastor, wow, your anointing is growing. और लोग कहते थे पासवान जी बहुत बड़ी आपका In अभिषेक my लगातार mind, बढ़ता I जा। was says, go home, man. I don't want to do anything. I would pray for hours in tongues और घंटों घंटों तक अन्य भाषा में प्रार्थना because करते। I couldn't do anything. Only my wife knew. I was taking some tablet to sleep sometimes. कभी कभी कुछ नींद सोने के लिए भी एकदम दवाइयों का सेवन करना पड़ता, गोलियां ले रहे थे। This was my condition. ये थी इनकी हालत, I was in deep pain. एकदम गहरे दर्द में थे। And one day, और एक दिन as I was praying in tongues, जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, the Lord said, प्रभु ने कहा, I said, I didn't even ask him, Lord, why did you take my mother? इन्होंने पूछा, प्रभु आपने मेरी माँ को क्यों ले गए? And I heard the voice in my ear. इन्होंने अपने कान में आवाज सुनी, I am God. मैं परमेश्वर हूँ। That day, उस दिन all the struggle stopped. सारा संघर्ष रुक गया, Because I knew that I didn't have all the answers. क्योंकि इन्हें पता इनके पास सारे सवालों का जवाब नहीं है। I don't know why the Lord took my mother. पता नहीं जानते क्यों इनकी माता जी At को that प्रभु ले particular गए। time, उस खास समय पर I said, Lord, you are God. That's उन्होंने it. कहा परमेश्वर तू ही परमेश्वर। You see, church, आप देखते कलीसिया, there was a woman called Ruth. रूत नाम की एक औरत थी। Go to Ruth chapter 1 चलिए निकाले रूत का पहला अध्याय, and verse 20. उसका 20वां वचन। This woman, Ruth, और देखिए ये औरत रूत, she was from the town of Israel, from Bethlehem. और देखिए वे बेतलहम नगर में से थी, And it was a beautiful place where she lived with her husband. और एक खूबसूरत सा स्थान जहां पर अपने पति के साथ वो रहती थी। And she went with her husband and her sons to a different land for a better life. फिर उसके बाद जो है अपने पति और अपने बेटों के साथ वो एक अलग नगर में चले गए, अच्छे खासी जिंदगी जीने Everybody के। wants a good life. हर किसी को अच्छा जीवन चाहिए, Come on, yes or no, church? Everybody wants a good life. हर कोई अच्छा जीवन चाहता है, Nothing wrong with that. इसमें कोई खराबी नहीं है। And she goes with her husband, with the children for a good life. और देखिए वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ अच्छे जीवन के लिए वहां जाती है, And guess what? और सोचिए जरा, She loses her husband. उसके पति का देहांत हो जाता है, She loses her children. अपने बच्चों को भी गवाए बैठती है। Hello? सुनिए, Yes. One of her daughter-in-law just goes away. उसकी एक बहू भी निकल जाती है उसे छोड़ के, And she's broken. और अब टूटी हुई है, And she returns back to और her वो place. वापस लौट कर आती है। And people are so happy. Hey, Naomi is coming. लोग खुशी मना रहे होते हैं वहां पर, कहते हो कि ओ नाओमी आ रही है। Naomi is coming. The word Naomi means pleasant. और देखिए शब्द नाओमी का मतलब है मन भावनी। And then she tells the people, फिर वो लोगों से कहती है, don't call me Naomi. मुझे नाओमी नाम से मत Don't बुलाओ, call me pleasant. मुझे मन भावनी मत कहो, But call me Mara. लेकिन मुझे मारा कहो, Call me bitter. मुझे कड़वी The कहो। word Mara means bitter. और शब्द मारा का मतलब कड़वा, कड़वी, Call me bitter. मुझे कड़वी कहो, Because the Almighty God has dealt bitterly with me. You see, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे साथ कड़वाहट का बर्ताव किया she है। was angry on God. देखिए वो परमेश्वर पे गुस्सा थी। Hello. सुनिए, Why did you happen? Why did it happen like that? क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा ही हुआ? You are angry. Some of you are angry on God. आप And you इसको- can't you can't get angry on God because He's God. You see. आप में से कुछ लोग परमेश्वर उसका को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोग. उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. And we carry this anger. और इस गुस्से को हम लिए चलते हैं। You see who is an atheist? You know who's an आप atheist? जानते हैं नास्तिक, नास्तिक कौन होता है? A hurt believer.
एक ठेस खाया हुआ विश्वासी। Why are you arguing so much about a guy who does not exist? और उस व्यक्ति के बारे में आप इतना वाद विवाद क्यों कर रहे हो जो Oh, कि you didn't अस्तित्व में है understand. ही You नहीं? didn't. नहीं You समझा। didn't understand. नहीं समझा आप। अगर जो नहीं है उसके बारे में तुम इतना विवाद क्यों करते हो? Come on now, hello. एक आदमी है ही नहीं. Suppose एक आदमी का छुटकू. वो come on now, hello, are you there? नहीं छुटकू नहीं है. अरे नहीं है तो इतना क्यों बोल रहे? नहीं है, छोड़ ना, आगे बढ़. You see church, उनको परमेश्वर के बारे में ज्यादा मालूम है. Because one time क्योंकि एक समय they were believers. वे विश्वासी हुआ Their करते daughter died. थे। उनकी बेटी किसी Somebody passed away. किसी का देहांत हो गया। Now अब they had questions to God. Why? परमेश्वर से पूछते वो सवाल A क्यों? young girl had cancer. God, if you are a great God, why a young baby of 3 years old had cancer? I don't know whom I'm speaking to. पता नहीं किससे कह रही है। Why? क्यों? They're angry with God. परमेश्वर पे गुस्सा है वे। And now they're going to tell the world that there's no God. और दुनिया को बताते फिरते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। How many understand this? ये समझ रहे हैं? अरे परमेश्वर है ही नहीं. तेरे को ऐसा मालूम? इसका मतलब तू परमेश्वर में इच्छा रखता था, अपेक्षा रखता था, तो अभी तेरी मुराद पूरी नहीं हुई. कोई you see, this is the thing, church. देखते It's not about a job. It's not about this. ये नौकरी ऐसा Somebody very close, they lost. किसी को तो जो How बहुत many of you ही understand what I'm अपने saying, गवा church? बैठे हुए। This is how the atheists are. इसी तरह से नास्तिक लोग होते हैं। I'm not talking about those atheists whose mind is filled with busa. उन They नास्तिकों learn के all बारे में crap. नहीं कह रहे। And I'm जिनका talking दिमाग about people who really are atheists. उन Who लोगों are, से कह रहे। they lost someone. लोगों के बारे में कहता है जो सचमुच नास्तिक माने जाते हैं। Don't call me Mara. Don't call me Naomi. मुझे नाओमी मत Verse कहो। 21. Look at this. देखिए यहाँ, Look at this. She says, I went out full. देखिए वो कहती है मैं पूरी होकर परिपूर्ण होकर गई थी। I had went out full. मैं भरी Everything पूरी I गई had. थी। And the Lord has brought me home again empty. Hello, she's blaming the Lord. और प्रभु ने मुझे The खाली करके लौटाया। Lord देखिए has brought me. प्रभु ने मुझे बोले लौटाया मैं है। भर कर गई थी, खुदा ने मुझे खाली कर भेजा है. See that? This was a broken woman's prayer or report. और ये एक टूटी हुई महिला की रिपोर्ट है। Why do you call me? See, again she's saying, देखिए फिर से वो कह रही है why do you call me Naomi? तुम मुझे नाओमी क्यों कहते हो? I lost my husband, I lost my children, मेरे पति को मैंने गंवा दिया, I मेरे lost बच्चों को गंवा दिया। everything. सब कुछ मैं गंवा And you बैठी call yourself God. और तू अपने आप को परमेश्वर कहता है। Why do you call me? Since the Lord, see again, see, Lord has testified against me, and the Almighty, not the devil. She's saying, God has afflicted me. और देखिए शैतान नहीं, वो कह रही है कि परमेश्वर ने ही मुझे दुख पीड़ा दे दिया है। The condition of Naomi was broken woman. और देखिए नाओमी की हालत यहाँ पर देखते हैं, वो एक टूटी हुई औरत। There are people who don't pray. ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रार्थना नहीं करते। You know why? जानते क्यों? Because they have prayed and prayed and prayed. क्योंकि पहले उन्होंने प्रार्थना की है, प्रार्थना की है। Hello. सुनिए, They are broken. वे टूट चुके हैं। God, you did not answer my prayer. जा भी मैं prayer नहीं परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, जा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। कर- Today God is talking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Today bring that pain to the Lord. आज उस दर्द को प्रभु के सामने लाएं, Bring that wound to the Lord. उस घाव को प्रभु के पास लाएं। God will heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेगा And you shall rise like an eagle. और आप उकाब जैसा ऊंचा उठेंगे And you shall bless many people. और बहुत सारे लोगों को आप आशीष That's the देंगे। Spirit of the Lord. यह है प्रभु का आत्मा, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Yes, first thing the Lord will comfort you. सबसे पहले प्रभु आपको सांत्वना देगा। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता with the same comfort that you receive, you will comfort others. वही सांत्वना जो आप पाते हैं, उसी सांत्वना से आप दूसरों को सांत्वना दे In पाएंगे। the name of Jesus. यीशु के नाम में Lift your hands and receive right चलिए अपने now. हाथों का ग्रहण करें। इस वक्त। Today release your pain to the Lord. आज अपना दर्द प्रभु के सामने मुक्त कर दें। Holy Spirit, move right now. पवित्र आत्मा मंडराए इस वक्त। Some of you lost your father, you lost your mother, you lost your husband. आप में से Maybe कुछ you लोग- don't lose them, they just left you. आपने अपने माता पिता या अपनी They just left पत्नी या you. पति को गंवा बैठे हैं। देखिए शायद हो सकता है उनका ध्यान ना हुआ, वे बस आपको छोड़ के चले गए। You know what's worse than death? Somebody who's alive but doesn't care for you. और देखिए मृत्यु से भी बदतर क्या है, देख कोई तो व्यक्ति जो जिंदा है लेकिन उससे आपकी कोई परवाह नहीं। And many women, they become mad. They act crazy. They need depressants. Hello, are you following me what I'm ऐसे saying? में बहुत सारी महिलाएं जो एकदम देखिए पागल जैसी हो जाती हैं, अजीब बर्ताव करती हैं। Women are very strong, I tell you. Women are stronger than men. और जो महिलाएं No, होती हैं, I स्त्रियां mean जो it with होती all my हैं, heart. मर्द की तुलना में ज्यादा ताकतवर होती हैं। I'm talking about not physical strength, emotional strength. और देखिए शारीरिक ताकत के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भावनात्मक ताकत है उसके बारे But में। many women, देखिए बहुत सारी महिलाएं they become hard एकदम कठोर बन जाती हैं when they lose somebody. जब वे किसी को गंवा बैठती हैं।
especially a child खास करके कोई बच्चा हो or somebody they love very या much. फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बहुत वो प्यार करती थी, How many understanding ये तो truth? समझ रहे हैं सर? Their whole character, their whole personality changes. उनका पूरी देखिए शख्सियत कहें व्यक्तित्व उनका पूरा चरित्र बदल जाता है। Today, आज may the Lord bring healing. प्रभु चंगाई को लेकर आए, May the Lord bring healing to you in the name of Jesus. प्रभु आपके लिए चंगाई लाए यीशु के नाम में। Maybe, I'm telling you, I don't know whom I'm talking to today. पता नहीं किससे कह रहे हैं आज। You become fearful, you become anxious. What will happen tomorrow? Hello, what will happen today? That's important. देखिए आप एकदम डरने लग जाते हैं, एकदम You बेचैन हो become जाते हैं, anxious. एकदम You बेचैन, act weird. अजीब बर्ताव होने लग जाता है You आपसे। in little things start making you weird. और छोटी छोटी चीजों में देखिए आप एकदम बर्ताव करने लगते हैं अजीब अजीब। Hello. Somebody says, उसने ऐसा बोला, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था. What's happened to you? क्या हो गया आपको? And then you think you eat those sleeping tablets, things will change. No, sir. What is the truth is that the pain, that wound of yours has to be healed. आप सोचते हैं कि गोलियां खा लें, You get तो angry सब कुछ for सुधर little जाएगा। नहीं, things. नहीं। जरूरी कि वो दर्द जो है वो दवा गरम, थोड़ा कुछ बोला, उधर बैठ. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm telling you, वो लोग बुरे नहीं हैं, उनके अंदर जो घाव है वो ताजा है. थोड़ा सा छू ले तो हेलो, बाजू वाले को बोल ICU पेशेंट. हाँ सच बोल रहा हूँ भाई. बाहर से एकदम अच्छे लगते हैं, एकदम परफ्यूम वाले लगते हैं, अच्छे लगते हैं एकदम, all dolled up. Hello, are you following what I'm saying? Nice, matching, booty, shooty, all that stuff, hat, fat and all that. But they are broken. लेकिन वो टूटे हुए हैं। टूटे हुए जब तक तुम हंस रहे हो वो लोग भी हंस रहे हैं. उनको थोड़ा सा कुछ करेक्शन दो, पूरा वोल्केनो फट जाएगा भाई. जब तुम लोग हंस रहे हो ना, सब लोग ठीक, इतना अच्छा आदमी बोलेंगे. थोड़ा सा उनको बोले ऐसा मत कर, ऐसा कौन क्या सब. Be careful, I'm telling you. सावधान रहना। That's why there is so much of problems in society. इसी वजह से देखते समाज में बहुत सारी समस्याएं दिखेंगी। How many of you are following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? Today, आज may the Lord heal your mind. प्रभु आपके दिमाग मन को चंगा करे। And today, if the Lord does not heal your mind, I'm telling you, you will be a curse to society. देखिए अगर आज प्रभु आपको चंगा नहीं करता, आपके दिमाग आपके मन को चंगा नहीं करता, You तो have आप to समाज pray. के लिए एक शाप जैसा बनेंगे। Your family will say, ये रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम है. छोड़ू या पकड़ू समझ में नहीं आता. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या करूं? हाथ मत उठाइए, ऐसे बोलेंगे हाय मैं ना. कोई लोगों को छोड़ भी नहीं सकता है, कोई लोगों को पकड़ भी नहीं सकते हैं. बहुत दुविधा है भाई. हमने अंडरस्टैंड राइट नाउ. कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? Yes, I'm telling you, it's because of what they have gone through. जिस दौर में से वे गुजरे इसके वजह से Today, open your heart to Holy Spirit आज अपने दिल को पवित्र आत्मा के लिए खोल and say, लीजिए Holy Spirit, heal my wounds, और कहे पवित्र आत्मा मेरे घावों को चंगा heal कर, my pain. मेरे दर्द को चंगा And I'll tell you, you will become a better version of what God wants you to be. कर। कहना चाहते हैं कि Raise your hands and say, I receive. बेहतर वर्जन बनेंगे जो परमेश्वर चाहता है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Don't be the silent sufferer. और खामोशी से दुख पीड़ा भोगने वाला व्यक्ति न बने। हाँ बोले मैं ही. No sir, Jesus has suffered for you. Today God wants you to shine आज परमेश्वर चाहता है कि for आप His चमके। glory. Somebody उसकी say महिमा के लिए hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया। The third one तीसरा है is guilt and shame. और देखिए अंदर से ग्लानि और शर्म। Look at somebody and say guilt and shame. किसी को देख कर कहे अपराध बोध और शर्म। Very, very dangerous twins. बहुत ही खतरनाक जुड़वे भाई बहन। You see, these two always go together. देखिए ये दो हमेशा साथ में जाते हैं। Guilt always is accompanied by shame. They are twin sisters. और देखिए आत्मग्लानि हमेशा शर्म के साथ में जाएगा। दोनों And shame जुड़ी will हुई go हैं। with guilt. और देखिए शर्म जो होता है वो आत्मग्लानि के साथ Hello. How many of you listening right now? जो समझ रहे हैं? Write it down, please. Guilt and shame are twin sisters. और देखिए ये आत्मग्लानि और शर्म दोनों एक दूसरी जुड़ी हुई बहन है। Where one will go, other will always be there. जहाँ एक जाएगी तो दूसरी भी वहां रहेगी। Now hear this. सुनिए Guilt and shame come from your past mistakes. और देखिए ये आत्मग्लानि और शर्म जो है आपके पिछले बीते हुए समय की गलतियों Look से at आता है। somebody and say past mistakes. Guilt and shame come against students. और देखिए आत्मग्लानि और शर्म जो है I'll विद्यार्थियों just के give you an खिलाफ आता example. You know what guilt tells you? है। आप जानते हैं वो आत्मग्लानि क्या कहती है? What nonsense, you failed. क्या बेवकूफी है ना, तुम फेल हो गए। Shame on you. शर्म है तुम पर, Shame on you. शर्म आनी चाहिए तुम्हें। You failed. तुम फेल हो गए, Go and die. जाके मर जाओ। And such a student says, Mama, ऐसा विद्यार्थी कहता है I'm so happy to be with you. I'm going to C-Link. आपके साथ रह के मुझे बड़ी खुशी हो, अब मैं सीलिंग पे जा रहा हूँ। Hello.
Shame pushes you towards the ceiling. और वो शर्म जो है आपको सीलिंग की ओर धकेलता है। Guilt speaks to you. आत्मग्लानि आपके अंदर से बोलता है Shame pushes you. और शर्म आपको धकेलता है। Businessman, व्यवसायिक लोग, क्या तू इतना काम पैसा ये किया, क्या किया? गिल्ट, क्या किया? बीवी का गहना बेचा, ये बेचा, क्या किया? जा अभी मर, डूब मर, कुछ तो खा, दारू पी। Shame. आत्मग्लानि। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं। Guilt and shame. और देखिए आत्मग्लानि और शर्म They walk together. वे साथ में चलते हैं, They work together वे also. साथ में काम भी करते हैं। It brings you feelings of unworthiness, और देखिए ये आपके अंदर अयोग्यता की भावनाओं को लाता है self-condemnation, और खुद पर ही एकदम and अपने a आप- person loses his peace. और लोग वो व्यक्ति जो अपनी शांति गंवा बैठे। Many times, can I bring the बहुत third example, please? तीसरा- Many times you fall in sin बहुत बार क्या होता है पाप में गिरते हैं out of the weakness of the flesh. शरीर की कमजोरी की वजह से। Hello. सुने, Now, I don't want to, please, I'm not telling you, is this a word of knowledge? I don't know. ये ज्ञान का वचन है क्या नहीं पता। Sometimes in your weakness of your human nature, कभी कभी क्या होता है आपके इंसानी स्वभाव के कमजोरी की वजह से, humans are weak. और इंसानी स्वभाव कमजोर So होता है, you fall in sin. तो आप पाप में गिरते Now, हैं। I'm not endorsing sin. और देखिए पाप को जो है समर्थन नहीं कर रहे यहाँ। Sometimes you fall. कभी कभी आप गिर जाते हैं। Look at somebody and say, anybody can fall. किसी को देख करके कोई भी गिर सकता है। Come on. That's why Paul says, he says, take heed lest you fall. और इसलिए देखे पौलुस ऐसा कहते हैं सावधान रहो कि कहीं गिर ना So, पड़ो। some of you fell into adultery. आप व्यभिचार में गिरे, You're a married man. आप शादीशुदा You व्यक्ति fell हैं, into sin. लेकिन आप पाप में गिरे। You're a married woman. आप शादीशुदा You महिला हैं, fell into sin. आप पाप में गिरी। And now और अब you are in guilt. आप आत्मग्लानि में हैं, The devil comes. शैतान आता है। Oh, so now you're praying, huh? तो अब तुम प्रार्थना कर रहे हो, You're saying hallelujah, huh? कह रहे हो हालेलुया, Oh, Lord, hallelujah, you're saying. बहुत ज्यादा हालेलुया बोल रहे हो। Remember what you did याद है तुम्हें जो तुमने किया last Christmas? पिछले क्रिसमस को? Now you're saying hallelujah. अब तुम कह रहे हो हालेलुया। And remember New Year's party? और नए साल की पार्टी याद है ना? Come on, now, hello now. And you're like, yeah, man. Now, you are a good person. देखिए आप वैसे तो अच्छे व्यक्ति हैं, Come on now, hello. चलिए सुनिए, You love the Lord. आप प्रभु से प्यार भी करते हैं। Come on now, hello. सुनिए, Now, please, it doesn't have to be adultery. It can be something else. देखिए जरूरी नहीं कि ये व्यभिचार ही हो, कुछ और भी हो सकता Something है, else. कुछ और। But usually this is how the devil works. लेकिन अक्सर ऐसे ही शैतान काम करते हैं। Remember, याद है you're watching that movie तो उस फिल्म को देख रहे थे and nobody knew. और किसी को नहीं पता था ये Very bad person you are. बहुत ही बुरे व्यक्ति हो तुम। You'll tell, but I said sorry to the Lord. फिर आप कहेंगे, And I'm leading a clean life. Yeah, what kind of clean life? You're a hypocrite. Condemnation. और किस तरह का एकदम शुद्ध जीवन जी रहे हो, तुम एक पाखंडी हो। यहाँ पर देखिए निंदा आ जाती है। Yes, you cried. You stayed away from it. Now you are follower of Christ. Come on, somebody. Praise the Lord. Hello. Yes. Now please don't look at me as if like a Pharisee, okay? You need it more. There are many Pharisees. बहुत सारे ऐसे फरीसी लोग मिलेंगे। When Jesus' time there were Pharisees. Don't think the Pharisees have gone. ऐसा मत सोचें कि फरीसी लोग चले गए They are there. हैं वे। Don't look around. You might just find them today. Yes, it's possible. जी हाँ संभव है। And can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं The Lord has forgiven you. प्रभु ने आपको क्षमा किया है। Now, I'm not saying you go and do it again. ऐसा नहीं कह रहे कि जाकर फिर से करो, But when you come before the Lord, लेकिन जब आप प्रभु के सामने आते हैं the Lord has forgiven you. प्रभु ने आपको क्षमा किया बहुत दारू पीता है ना रे तू, बहुत दारू पीता है। हाँ, अभी तू प्रेज द लॉर्ड करता है। मालूम है तूने क्या किया? क्या क्या मालूम है? गटर में गिरता था तू। अच्छा, कितने लोग सुन रहे हैं? You see, guilt and shame. और देखिए आत्मग्लानि और Something you did some years back, some months back, something, and you feel shameful. और कुछ काम ऐसे आपने कुछ सालों पहले कुछ महीनों पहले आपने किए और आपको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। Today you are cleansed by the blood. आज आप लहू के द्वारा शुद्ध You are किए गए। washed by the blood of आप Jesus. यीशु के द्वारा धो लिए गए Today हैं। I decree and declare, may you rise up in the name of आज Jesus. ऐलान करते हैं कि आप ऊंचा उठे यीशु के Today नाम the में। Lord set you free. आज प्रभु आपको आजाद करे। The Lord, if the Lord would count sin against us, I tell you, we would not be able to stand. अगर प्रभु हमारे खिलाफ में पाप गिरने लग जाए तो आपको बताते हैं हम खड़े नहीं रह सकेंगे।
How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं Today इस as I'm preaching, you will be set free, brother. और जैसे आज You will प्रचार be हो रहा है यहाँ set पर free, आपको sister. आजादी मिल रही है मेरे This भाई, is not आजादी an मिल रही है मेरी बहन। endorsement to sin. This is to tell you that the blood of Jesus is alive. The blood of Jesus cleanses. Lift your hand and speak the ये आपको ये blood. बताने के लिए कि यीशु का लहू आज भी जीवित है, यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है। अपने हाथ उठाकर लहू को बोलिए इस समय। Today you will not be anxious. आज आप बेचैनी में नहीं You रहेंगे, will not be depressed. आप निराशा में नहीं You will रहेंगे, not be worried. आप चिंतित नहीं Because रहेंगे, God has forgiven क्योंकि you परमेश्वर आपको क्षमा किया through है। His Son Jesus. यीशु के लिए द्वारा यीशु ने आपको क्षमा कर दिया है। वापस फाइल ओके गलो, मैं पापी हूं, मैं पापी। You see, many people when they come to the Lord in prayer, देखिए बहुत सारे लोग जब प्रार्थना में प्रभु के पास आते हैं, they keep on saying, वे कहते रहते हैं, I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ, Lord, I'm a sinner. प्रभु मैं पापी हूँ। Of course you're a sinner. यकीनन आप पापी, But I want to tell you the लेकिन आपको बताते truth. हैं सच्चाई, You are also a son. लेकिन साथ ही साथ आप पुत्र भी हैं। The prodigal son, उड़ाऊ बेटा, the moment he came to the Father, जिस पल वो अपने पिता के पास he आया, said, Father, I've sinned. The very fact that you come into the presence of God, listen to me, it's not by your strength. He's pulling you. और देखिए ये He's हकीकत pulling जब you. प्रभु के Come पास on, आए come हैं, on. ये आपकी ताकत से नहीं हुआ, I want to ये tell you, इसने आपको खींच के लाया है। if your son, after he has done a mistake, if your daughter, if she has done a mistake, comes back to you and says, sorry, mama, I tell you, no matter what she has done, what he has done, you will take him back. Come on, all the fathers and और देखिए, mothers. आपका बेटा या आपकी Come on, बेटी hello, are you गलत there काम right करने के now? बाद जब आपके पास आते तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसने किया, Yes. आप उन्हें अपने घर में ले लेंगे, अंदर ले लेंगे। Come on. You think you are big? You think we are bigger than God? आप सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बड़े हैं, We are more compassionate than God? हम परमेश्वर से ज्यादा तरस वाले व्यक्ति हैं। Sorry, sir. माफी चाहते The जनाब, Lord is much more compassionate than प्रभु तो us. बहुत ही अति अपार तौर पे Somebody दया shout a करता है। hallelujah. चिल्ला हालेलुया। God is merciful. परमेश्वर दयालु है। Are you listening, आज church? सुन रहे हैं? Today you say, Lord, आज आपको कहना चाहिए, I have प्रभु messed up in my life. मैंने अपनी जिंदगी में गड़बड़ी But कर I दी। know one thing. एक चीज मैं If जानता there is anyone who can forgive me, कोई भी है जो मुझे क्षमा कर if सकता है, there's anyone who can cleanse me, कोई एक है जो मुझे शुद्ध कर सकता it है, is you, Lord. तू है प्रभु। It is you, Lord. ये तू है प्रभु। Lift your hand and say, it is you, Lord. हम लोग कहे प्रभु ये तू Cleanse है, me today. मेरी मदद करा। Look at David. दाऊद को देखिए, You see, he had the guilt inside of him. He had the shame inside of him. और देखिए उसके अंदर आत्मग्लानि थी, शर्मिंदगी थी। And when you have this guilt and shame, जब आपके अंदर ये आत्मग्लानि और शर्म होता है, there is one more companion that will come. और एक साथी देखिए आएगा, Depression. वो है तनाव। Hello, are you listening? Depress. To depress means to put down. Depress. Yeah, कैसा ठीक हो यार? ऐसे क्यों है तू? नहीं यार, ठीक है, कुछ नहीं. You're guilty. आप आत्मग्लानि में है। कितने लोग सुन रहे हैं? नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं है. तेरा मुंह सड़ा नहीं है. कल सोया नहीं मैं. अच्छा, झूठे. अंदर से आवाज आ रही. Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Why you are so silent? नहीं, मेरा स्टाइल है. अच्छा, तेरा स्टाइल है. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. You're guilty. You feel that guilt inside. आप अपने अंदर बोले वो मैंने बहुत आत्मग्लानि बेकार महसूस किया यार. मैं ठीक नहीं किया. हाँ? Can you bring that thing to the Lord? करते हैं। उस चीज को आप प्रभु के सामने पेश करें, Otherwise it will affect you. People आप- will call you crazy. नहीं तो इसका असर आप पर पड़ेगा, लोग आपको पागल कहेंगे, And then it will be worse. उसके बाद आपकी हालत और There बदतर are हो many जाएगी। young people. बहुत सारे नौजवान They are smart. They are brilliant. और देखिए बहुत ही वे होशियार हैं, चतुर हैं, Because that guilt and shame is there. लेकिन क्योंकि वो आत्मग्लानि और शर्म होने की वजह Today, से may the Lord release you. आज प्रभु आपको इससे छुटकारा दे। How many of you listening right now? You see, after committing adultery with Bathsheba, और देखिए बथशेबा के साथ व्यभिचार करने के बाद you know, Prophet Nathan came to him. भविष्यवक्ता नातान दाऊद के पास आता है। Hello. You know, God always sends his mouthpiece. परमेश्वर हमेशा देखिए अपने बोलने वाले मुंह को भेजता है। Come on now. God sends his mouthpiece. Now that Parmeshwar mouthpiece may hamesha- not. Hello. God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा You didn't understand. है, आप नहीं समझ रहे। Sometimes mouthpiece है ना, हंसा के ऐसा फट से मारता है. Today God is speaking to you. Are you listening? Some of you are crying inside. Hey, this guy is talking to me. आप The Holy अंदर Spirit से is रो speaking रहे to हैं। me. ऐसा मत बोलो मेरे को ही देख रहा है. मेरे को ही देख रहा है. हाँ, तेरे को ही देख रहा है. देखा हो गया बस ठीक है. No, it's for you. So you look at David. देखिए दाऊद को, Nathan pointed out his mistake. और दाऊद को जो है नातान उसकी गलतियां Can I दिखाता है। tell you the turning point of David? कि आपको बता सकते दाऊद के निर्णायक मोड़ It को, was at that point. ये वही मोड़ था। You see, there was a king called Jeroboam. देखिए यरोबाम नाम का एक राजा था, When a prophet tried to point out his mistake, और भविष्यवक्ता ने कोशिश की उसकी गलतियां उसे दिखाने की। he said, उसने कहा arrest this fellow and kill him. इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो और मार डालो, But his hand shriveled. लेकिन उसका हाथ ऐसा टेढ़ा हो गया। Come on now, hello.
And then he said, oh, no. ठीक है. I agree, what you said is right. And then the prophet prays and his hand becomes straight. Hello, you read in the Bible. तब प्रार्थना How many of you read उसका that? सीधा हो जाता है। कितना पढ़ा है? Those who didn't, please go and read, okay? Yeah. Now here is David. और यहाँ पर हम देखते He हैं is also a king. वो भी एक राजा है। Come on now. सुनिए, Nathan comes to him नातान उसके पास आता and है says, David, you are the guy. और आकर कहता है दाऊद तुम ही You हो have done व्यक्ति। this. तुमने ये सब कर Through the दिया। word of knowledge he speaks. ज्ञान के वचन के जरिए वो बता देता है। And David could have told, और दाऊद बोल सकता था, okay, one fellow is gone. ठीक है, एक व्यक्ति का Next खाता is you, Nathan, अब तुम्हारी बारी है नातान, because you're talking too much. क्योंकि तुम बहुत कुछ बोल रहे हो। But at that moment, लेकिन उस पल में David says, Nathan, दाऊद कहता है नातान you're right. तुम सही हो, I accept my mistake. मेरी गलतियां मैं At मानता हूं। that moment और उस समय is repentance. पश्चाताप होता है। Look at somebody and say that I understood now. अपने वर्ष Hallelujah. को देखकर के मैं समझ गया हूं अब। उसने अपनी गलती छुपाई नहीं. He said, yes, what this man of God is saying is right. वो कहने लगा हाँ परमेश्वर का जन जो कह One day रहा I was talking to one woman. है। और एक दिन पास में किसी Now महिला usually I don't speak about this openly, you know. को- और अक्सर इस तरह की चीजों को खुले हम नहीं बोलते हैं। So I speak, I don't know if you noticed me. Sometimes I put my mic down and I speak. Anybody saw that? माइक पीछे करके बोलते हैं। People are wondering what they speak, you know. लोग हैरान नहीं सोच रहे थे क्या बोल रहे हैं, Because they are so inquisitive, they want to know. क्योंकि बहुत ही उत्सुक रहते हैं, वो जानना चाहते Some हैं of our सब team members are like, कुछ। कुछ टीम मेंबर लोग एकदम कान लगाने लगते हैं। because that's very juicy, you know. Hello, are you listening right now? So I was talking to this lady, you know. तो एक महिला से बोल रहे थे, I said, see, this. उन्होंने कहा देखो ये No, you know, no. कह रहे नहीं। I said, okay. तो मैंने कहा ठीक I है, said, you can go. Maybe I missed it. I said, ठीक है आप जाओ, शायद मुझसे गलती हुई। after the meeting, she comes सभा के बाद आती है and she cried, Pastor. और You know, आखिर typical, you know, US style, you know, Pastor. You know, I said, what happened? What you said is right. जो आपने बोला ना बिल्कुल सही था, But the lady was standing next to me. लेकिन वो औरत जो मेरे बगल में खड़ी थी, I said, I have to go. My car is waiting for me. No, Pastor. I brought an offering. I said, you can give it to the birds outside. No, I'm serious. When you reject the word of the Lord, जब प्रभु के वचन को ठुकराते हैं, your offering becomes chana. आपका भेंट अर्पण जो चना बन जाता है। कितने सुन रहे हैं? You can give it to the birds. Birds will say, thank you. चिड़िया पंछियों को दे सकते हो, वो कहेंगे Your offering is not a bribe. Your offering is not a tip to God. Your offering is an offering. आपका भेंट अर्पण You can't tip God. Oh, thank you, Jesus. आज offering बहुत worship अच्छा था. ये ले 500 रुपया. तू अभी next time और भी अच्छा गा. ये टिप वाले. कितने लोग सुन रहे हैं? तेरा जॉब ही परमेश्वर ने तेरे को, तू क्या परमेश्वर को टिप देगा रे? I'm telling you, many people put आठाना ting टिप दे रहा है क्या? People don't understand about giving. लोग जो है So I समझते said, नहीं भेंट अर्पण के बारे में। madam, you can take your offering. I'll tell you, she cried over there. और बताते हैं वो रो पड़ी उस जगह At पे। that time, God spoke to her. उस वक्त परमेश्वर ने कहा, I said, whenever God speaks to you, जब कभी परमेश्वर बात करता है, always either respond or you reject it. Only two options. There's no third. या तो आप मान लेंगे या फिर ठुकरा देंगे, बस दो ही है विकल्प है। And she was living in a other relationship. और वो एक अवैध संबंध में जी रही थी। I told her, मैंने कहा get out of that relationship उस संबंध से बाहर आओ and go back to your husband. और अपने पति के पास वापस जाओ। Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहता today they are reconciled. हूं, आज वे मेल मिलाप कर चुके Today they are हैं, reconciled. आज वे मेल मिलाप कर चुके Today they are हैं, आज reconciled. वे मेल मिलाप कर चुके हैं। Somebody say repentance कोई तो कहे is पश्चाताप, when you receive the word. जब आप वचन ग्रहण करते हैं। How many of you listening right now? Repentance is not crying. Repentance is renewing your mind. हाँ यार, मैं जो गलत किया, ये word सही है यार. हाँ यार, ये ठीक है. हाँ प्रभु, तेरा word सही. That is repentance. Repentance is metanoia, meaning turning your mind towards the word. पश्चाताप का मतलब मिटना है, यानी कि जो है अपने मन को वचन की ओर मोड़ लेना। In the name of Jesus. यीशु के नाम। May the Lord bless your repentance. प्रभु आपके पश्चाताप को आशीषित करे। May the Lord bless you right प्रभु आपको now. आशीषित You करे। see, church, आप देखते हैं David prayed. He said, have mercy on me, O God, दाऊद ने प्रार्थना की, कहा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, according to your loving kindness, अपनी करुणा के अनुसार according to the multitude of your tender mercies. और अपनी बड़ी दया के अनुसार Blot out my transgressions. मेरे अपराधों को मिटा दे। Hello. Wash me thoroughly for my iniquity and cleanse me from my sin. मुझे भली बात धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे Can you give me शुद्ध verse कर 3 ले। right now? He says, for I acknowledge my transgression and my sin is always before me. You see, church, his sin was before him. The sin was condemning him in guilt and shame. और देखिए उसका पाप तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है. उसके सामने था, आत्मग्लानि और शर्म उसको बार कोस रही थी। And at the end of David's life, और दाऊद के अंत के पड़ाव में you know what God says? आप जानते परमेश्वर क्या, A man after my own heart. मेरे हृदय के अनुसार वाला व्यक्ति। What does he say? क्या कहते हैं? God says that. Can I tell you something?
Your sins are covered by the blood of Jesus. आपके पाप यीशु के लहू के द्वारा Today, ढक दिए गए। rise up and take hold of God. आज ऊंचा उठे और परमेश्वर को पकड़ Say, लीजिए Lord, और कहे प्रभु I'm not worthy, O God, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, but your blood has made me worthy. लेकिन तेरे लहू ने मुझे योग्य मैं लायक नहीं हूं प्रभु, लेकिन तेरे सैक्रिफाइस ने मुझे लायक बना दिया है. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you, can I tell you the truth? आपको सच्चाई बता सकता Nobody is worthy. कोई भी लायक या Book योग्य of नहीं। Revelation. प्रकाशित वाक्य None was found to open the seals of the scroll. और कोई भी नहीं मिला जो उस पुस्तक की मुहर को खोल सके। Nobody is worthy. कोई भी योग्य नहीं। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? But then लेकिन फिर comes the Lamb, मेमना आता है and he opens the scroll. और आकर वो पुस्तक खोल Only देता the है। Lamb is worthy. Lift your hand and shout सिर्फ hallelujah मेमना right ही now. योग्य है, अपने हाथ में चिल्लाए। Come on, can you give a big shout of praise चलिए प्रभु, somebody? जोरदार ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय।